चंद लम्हों की ये उल्फत है, मोहब्बत ना बना। चंद लम्हों की। पंजाबी, उर्दू, you know, they loved our songs. आपका उस्ताद कौन है? ये है मेरे भाई, क्योंकि ये खुद माहिर, मैं कह सकती हूँ कि ये माहिर हो चुके हैं। ये उर्दू में भी शायरी खुद लिखते हैं, या ही कंपोजेस म्यूजिक। ये जो हम गाते हैं ये इन्हीं की है। हमारे पास जो डॉक्टर आते हैं ना, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, ठीक है, वो बड़े हैं जॉली से ऑलरेडी। हम भी उनके साथ बड़ा मज़ा करते हैं, मगर मैंने भी उनकी किस्से पूछे। मैंने कहा आपकी कैसे मुलाकात है, आप लोग कैसे जानते हैं उनको, क्योंकि आप लोग के बारे में उन्होंने हमें रेकमेंड भी किया था। तो मुझे बताइए कि क्या सिलसिला है, कब से जानते हैं आप? जी, दिस इज़ लाइक गोइंग बैक मे बी 30+ years. ओके जी, क्योंकि तब हम स्टूडेंट्स थे मेडिकल स्कूल में। तो मेडिकल स्कूल वाज इन रशिया। अच्छा, रहते आप कीनिया में पढ़ने, आप उधर गई जी थी? जी, मुझे भी स्कॉलरशिप मिली थी, तो वहाँ पे मैं मॉस्को में हम मिले। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड कंट्री से थे स्टूडेंट्स, तो उनमें से ही पाकिस्तान का भी ग्रुप था। तो वहाँ आई मैट डॉक्टर अशरफ निज़ामी एंड दूसरे जो बहुत हमारे करीबी दोस्त हैं, उनका नाम है डॉक्टर खुशनूद अली बाज। जी, निज़ामी साहब तो अभी लाहौर में यहाँ हैं, तो डॉक्टर खुशनूद इज़ इन पेशावर। तो दोनों ने, वो केन्या भी आ चुके हैं, तो उन्होंने इसरार किया कि आप लोग प्लीज़ पाकिस्तान ज़रूर चक्कर लगाएं, एंड यू मस्ट कम एंड यू मस्ट परफॉर्म, यू नो, क्योंकि पंजाबी, उर्दू, यू नो, दे लव्ड our songs. तो मेरी बात सुने, आप नानी दादी भी बन गई हैं? जी बिल्कुल, मेरी बेटी की शादी हुई है, सो उसके 2 बच्चे हैं। मैं नानी साहिबा हूँ। इतनी जल्दी आप नानी दादी बन के अब अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं? जल्दी तो नहीं है, हम now we are quite aged. नानी दादी वाली एज नहीं थी, बहुत जल्दी नानी दादी क्लियर सीन। और अब आप देखें ना, अपने बैंड, अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं, अपने ग्रुप को। वो तो शौक है हमारा, इट्स आवर पैशन। आपका उस्ताद कौन है? ये है मेरे भाई, क्योंकि ये खुद माहिर, मैं कह सकती हूँ कि ये माहिर हो चुके हैं। ये उर्दू में भी शायरी खुद लिखते हैं, या ही कंपोजेस म्यूजिक। ये जो हम गाते हैं ये इन्हीं की है कंपोजिशन। ये किसी का लिखा हुआ, किसी का गाया हुआ नहीं गाते आप लोग, अपना लिखा? वो कुछ सालों से हमने छोड़ दिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो ग्रुप है, हम जो परफॉर्मेंसेस बाहर करें, तो हम अपने ही ओरिजिनल लिखे हुए, कंपोज किए हुए हम खुद ही गाते हैं, और लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इट्स स्लाइटली डिफरेंट, कि डायमेंशन डिफरेंट होती है। कि ठीक है, वो जो आम गाए जाते हैं वो तो सभी सुनते हैं, तो ये कुछ थोड़ा सा हल्का सा नया। आपने म्यूजिक सीखा भी? बिल्कुल बिल्कुल। कीनिया में बहुत मुश्किल था सीखना। आई वाज लकी। और वो क्या कहते हैं ना, इफ़ यू लुक अराउंड, जहाँ जहाँ से मोती मिले चुन के माला बना लेता है। तो मेरे 3 उस्ताद थे। एक ज्ञानी गुलशरण सिंह रागी थे, उनके बाद मेरे बहुत अहम उस्ताद थे उस्ताद बशारत खान साहब। वो एक्चुअली सितार नवाज थे और अपने घराने के खलीफा थे। लखनऊ घराना था उनका। मैं भी लखनऊ से हूँ एक्चुअली। जी, जमाई टोला भोलानाथ का कुआं। जी, तो उनसे मौसीकी की थियरी बहुत सीखी मैंने। और फिर जो हम गज़ल का जो मेरा शौक़ था, वो हमारे उस्ताद बशीर भट्ट साहब थे। वो यहीं लाहौर से सीखे हुए थे। और उनसे काफ़ी साल मेरा रिश्ता रहा। बहुत वी बिकेम फ्रेंड्स ऑफ कोर्स। तो बस थोड़ा बहुत जितना सीख लिया। तो आप भी मुझे गज़ल सुनाए ना, अपने जितने देखने वाले उनको बताएं आप कीनिया से आए और आपकी अपनी लिखी हुई गज़ल। चंद लम्हे जी। चंद लम्हों की ये उल्फत है, मोहब्बत ना बना। चंद लम्हों की ये उल्फत है, मोहब्बत ना बना।
शौक बस शौक ही रहने दे, किल्लत वाह 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 वाह, क्या बात है, चंद लम्हों की। क्या बात, बहुत खूब। बेतकल्लुफ है तू, ये लोग बेअदब न कहे, बेतकल्लुफ है तू, ये लोग बेअदब न कहे, मुस्कुराना तेरा हर बात पे आदत ना बना, वाह जी वाह जी वाह, मुस्कुराना तेरा हर बात पे आदत ना बना, शौक बस शौक ही रहने दे, किल्लत। अरे वाह जी, ये क्या बात है, मज़न बहुत प्यारे, चंद लम्हों वाह, की। बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा लिखा है, बहुत अच्छा, वाह। पहले हल हो गए थे ये भी तो सुलझा लेंगे, पहले हल हो गए थे ये भी तो सुलझा लेंगे, छोटे छोटे जो मसाइल हैं मुसीबत ना बना, क्या बात है, छोटे छोटे जो मसाइल हैं मुसीबत ना बना, शौक बस शौक ही रहने दे, किल्लत ना बना, चंद लम्हों। ओह माय गॉड, मैं अपने किस्से सुना रही थी इनको दुखड़े, और ये अपने, तो मैं ये कही थी कि ये कल्चरल चीज़ें हैं जो कि इन्होंने वहाँ कीनिया में भी जाके प्रमोट की, मगर हम यहाँ पर कुछ कीनिया की लाइफ के बारे में भी सुनना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आप लोग कीनिया में किस ज़बान में बात करते हैं, कीनिया की क्या ज़बान है, थोड़ा बताएं ना उधर क्या। केन्या में एक मिलावट है, वी हैव अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन। यहाँ पे भी दूध में होती है नहीं, वहाँ लोगों में हमारी जो पॉपुलेशन है, जाहिर वहाँ जो ओरिजिनल केन्या के लोग हैं वो भी मेजॉरिटी हैं, लेकिन जो कि हमारी तरह जो लोग इमिग्रेंट्स हैं। लाइक व्हाट यू डू फॉर लिविंग? आई एम अ ENT सर्जन, so I have worked as an ENT surgeon for 30 years. You pursue everything. Oh yes, right of now. course, You're working of course. on that. Wow. हाँ, वो सब कुछ चलता है, और साथ में इसको भी इसी में बात है कि आपने अपने शौक को कहाँ तक लेके जाना है। तो जितना आप वक्त देंगे, एज यू नो, कुछ लोगों ने रिसर्च किया कि एक चीज़ में अगर एक्सपर्ट बनना है, यू हैव टू गिव इट 20,000 आवर्स। तो 20,000 आवर्स अगर आप 3 घंटे एक दिन में करें तो 20 साल लगते हैं। तो अगर आदमी इतना टाइम दे अपने प्रोफेशन के अलावा, तो क्यों नहीं, आप प्रोफेशन भी कर सकते हैं, पैशन भी कर सकते हैं। कीनिया कैसा मुल्क है रहने के लिए, जाने के लिए, लोगों के लिए, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, फ्यूचर के लिए? वहाँ का मौसम बहुत खुशहाल है, वहाँ तकरीबन पूरे साल में कूल रहता है। इट्स नेवर टू हॉट। जहाँ स्पेशली नायरोबी है, इट्स अ वेरी हाई, इट्स लाइक अ हिल स्टेशन। वी आर ऑलमोस्ट 2000 मीटर्स। आप कीनिया में कहाँ पे? कि नायरोबी, जो कैपिटल सिटी है नायरोबी। तो वहाँ के लोग जो हैं, यू नो, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई मेजॉरिटी है, मुस्लिम अबाउट 30-40% है। हम सब इकट्ठे रहते हैं।
हमें, मैं इसको शायद माने ना माने, लेकिन दिवाली में हमें ज़्यादा मिठाई मिलती है ईद से। Really? हाँ, क्योंकि हमारे दोस्त यार हैं, उनके प्रोपोर्शन है ना कि मैं बात यहाँ पे भी बैठ के ये सिखाती हूँ सबको। अभी मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू होने वाली है, हम बैठ के मीटिंग कर रहे थे, तो हम उस मीटिंग में सबसे पहले जो हमने प्रायोरिटी रखी है, हमने यही कहा कि जो रमज़ान ट्रांसमिशन आएगी उसमें हमने सबसे पहले इंसानियत को रखना आगे। हमने किसी को किसी के मज़हब के नाम पे जलील नहीं करना, किसी को किसी के दीन के नाम पे, किसी को किसी के कल्चर के नाम पे गाली नहीं देनी। हमने सबको वेलकम करना है, हमने सबको सबके हिसाब से जो है ना इज्जत देनी है। अब ये पूछना मैं एक और चीज़ चाहिए थी कि जैसे कीनिया है, पाकिस्तान जैसा डेवलप्ड है या फिर अभी उससे ज़्यादा अच्छा है? फंसा दिया मैंने आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक इट इज़ ऑन पार, जिसको कहते हैं कि इट्स ऑन द सेम लेवल, बिकॉज इन इट्स अ यंगर कंट्री, बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1963, है ना, 1963, या तो इसलिए इट्स अ न्यूअर country, but it's so popular कि हमारे the East African hub में Kenya is and Nairobi is the most important city for all international organizations.